आज हम रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। इस इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इस बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट हम इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने टाइप से क्वेश्चन यहाँ से एराइज होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स से क्वेश्चन यहाँ से एराइज होते हैं, एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट से, एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से। लीनियर मीन्स जो सिटिंग का अरेंजमेंट होगा, सिटिंग मतलब सीट का अरेंजमेंट होगा या लीनियर होगा, और सर्कुलर का मीन्स ये सर्कुलर में होंगे। मतलब मीन्स कि लीनियर सिटिंग मीन्स पर्सन यहाँ पर सिटिंग रहेगा, एक पर्सन यहाँ पर, एक पर्सन यहाँ पर, एक पर्सन यहाँ पर। ये क्या है? लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है। और यहाँ से लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में 2 टाइप्स के क्वेश्चन राइज होते हैं यहाँ से। एक तो हो सकता है कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो सभी पर्सन एक ही डायरेक्शन में व्यू करें, देखें। ठीक है, सभी एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। और दूसरा ये हो सकता है यहाँ से जो पॉसिबिलिटी है आपकी पॉसिबल, बस यहाँ से हो सकता है कि एक पर्सन इस साइड में, एक पर्सन इस साइड में, एक पर्सन इस साइड में, एक पर्सन इस साइड में। मीन्स कि उसकी जो सभी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है। एक बैठने की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। जैसे एक पर्सन इस डायरेक्शन में बैठा है, एक पर्सन इस डायरेक्शन में बैठा है, तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है लीनियर अरेंजमेंट में। तो लीनियर अरेंजमेंट में बेसिकली यहाँ से एक ही जो मैक्सिमम क्वेश्चन अराइज होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन अराइज होते हैं। और सर्कुलर में क्या होगा कि कोई हो सकता है कि सभी की डायरेक्शन, जो बैठने की डायरेक्शन है वो सेंटर की साइड हो सकता है कि किसी की हो सकता है कि किसी की सेंटर साइड में हो, किसी की आउटवर्ड सेंटर की साइड हो। तो यह डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ से भी 2 टाइप्स के क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो हमें यहाँ से बेसिकली यही सीखना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे कि क्या कैसे ट्रैकल करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है कि टाइम टेकिंग लेके उससे अच्छे से क्वेश्चन को रीड आउट करना है सबसे पहले, और उसका मीनिंगफुल स्टेटमेंट डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ABCDEF and G आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। मीन्स कि सभी लोग एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, मतलब उनका जो व्यू है मतलब सिटिंग अरेंजमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में है, वो नॉर्थ, सबका फेस है वो नॉर्थ फेस में है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइप में हो गया कि सब नॉर्थ में शो हो रहे देख रहे हैं। ठीक है, और अब उसके बाद हम क्वेश्चन को एक स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप यह है कि काउंट कर लेते हैं कितने सीटिंग है, कितने सीटिंग मतलब है पर्सन है। 1 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन है, तो 7 हम ये ऐसे कर लेंगे। ठीक है, 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, पहला स्टेप यही होगा। पहले हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ पर्सन को, उसके बाद हम ऐसे शो कर देंगे। और नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इसमें से कोई भी अगर एक ही डायरेक्शन दिया गया है तो इसे ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में बैठे हैं। ठीक है, यदि आपसे वेस्ट भी बोल देता तो ऐसे
यही कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि डायरेक्शन एक है तो कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको हम चेंज करें कि डायरेक्शन अगर इस साइड में है तो हम ऐसे ऐसे बनाएं, तो ऐसा नहीं करना है। कोई भी हो उसे हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन को एक सेंटेंस को पढ़ते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे और हम कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ से रीड आउट करते हैं। एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। मतलब यह है इसका यहाँ से जो एफ है, ठीक है, वो इज टू इमीडिएट राइट ऑफ ई मीन्स ये आपके राइट ई के जो है राइट में है, जस्ट इमीडिएट। इमीडिएट मतलब मीन्स कि यहाँ से जो यहाँ से यफ है, यफ इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, इमीडिएट है और राइट ऑफ ई के मीन्स इमीडिएट। अब यदि आपका इमीडिएट यहाँ यह वाक्य में मान लीजिए इमीडिएट नहीं रहता तो यहाँ पर राइट मीन्स हो सकता था कि इसके बीच में भी कोई पर्सन हो, इसके बीच में भी कोई पर्सन हो। इमीडिएट राइट मतलब कि ये आपका जैसे जैसे राइट मतलब कि अपने आप को मान लीजिए ये आपका लेफ्ट हैंड, यहाँ पर लेफ्ट हैंड है, ये आप यहाँ पर लेफ्ट, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है अपने आप को मान लीजिए कि हम नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है, हम नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ईयर लेफ्ट होगा, मेरा हैंड इस साइड का हैंड लेफ्ट और मेरा ईयर राइट, ठीक। यदि हम सामने देख रहे हैं नॉर्थ के साइड में देख रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट हुआ, ये हमारा राइट हैंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में क्या है, एफ इज टू इमीडिएट राइट ऑफ ई मीन इमीडिएट मतलब कि हो सकता था कि इमीडिएट मतलब कि यह आपका ई हुआ, ई का राइट या इसका लेफ्ट हुआ या राइट हुआ। तो मतलब इमीडिएट मतलब कि यहाँ पर जस्ट ही एफ है, ठीक है। अगर इमीडिएट यहाँ से नहीं रहता तो हो सकता था कि ई यहाँ पर है, तो हो सकता था राइट में कहीं भी हो सकता है ना। तो इस सेंटेंस को हमेशा ध्यान रखना है कि सेंटेंस में क्या दिया गया है। इमीडिएट मतलब कि इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब कि जस्ट इमीडिएट है, ई के जस्ट इमीडिएट में एफ है, ठीक है। तो यहाँ से एक सेंटेंस से हमें ये सेंटेंस से हमें यह कंडीशन यहाँ से मिलती है, फाइंड कर लिया ये कि इसके बीच में यह है, ठीक है। हम सेंटेंस को पढ़ते जाएंगे और हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। और ई इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, ठीक। जो ई है आपका यह फोर्थ है राइट ऑफ जी, मतलब फोर्थ है या राइट मतलब कि राइट ऑफ जी मतलब जी के राइट में है या फोर्थ। यहाँ से देखते हैं इसे, फोर्थ 3 2 1, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। यह पहले सेंटेंस से हमें इतने सेंटेंस से हमें यह कंडीशन आ गया था हमें। तो यह और दूसरा सेंटेंस क्या था कि ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में फोर्थ प्लेस है इसका, फोर्थ 3 2 1, यानी आपका जी यहाँ पर है, जी इस साइड में है, नॉर्थ सबकी डायरेक्शन सेम है, तो इसका यह लेफ्ट हुआ यह राइट हुआ। तो क्या है फोर्थ टू दी राइट ऑफ जी, यानी यहाँ से 1 2 3 मीन्स यहाँ पर 3% मतलब जी यह हुआ 1 2 3 फोर्थ पर्सन ई और यह, ठीक। फोर्थ
अब यहाँ क्या है कि थ्री पर्सन यहाँ पर बीच में आपका गैप है, यहाँ पर 3% सीटिंग है, यहाँ पर बैठेंगे, लेकिन हमें अभी मालूम नहीं है कि कौन सा कहाँ पर कौन व्यक्ति बैठेगा। लेकिन ये 2 सेंटेंस से इतना तक क्लियर है, क्लियर हो गया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या है कि सी इज नेवर ऑफ बी एंड डी। इस सेंटेंस को आप रीड आउट करिए अच्छे से। सी इज नेबरहुड ऑफ बी एंड डी। सी जो है आपका पड़ोसी है बी एंड डी के क्या, तो यह कैसे आप कैसे इसको शो कर सकते हैं। यह आपका सी हुआ, बी का भी है और डी का भी है। क्या है कि यह बी और डी है, ठीक है। और यदि हम सी अगर हम इसके यहाँ लिख देंगे तो यह केवल पड़ोसी केवल डी का ही होगा। अगर हम यहाँ पर सी लिख देंगे तो यह केवल पड़ोसी बी का होगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सी इज नेबर ऑफ बी एंड डी, मतलब बी और डी का दोनों का पड़ोसी है। पड़ोसी कब कह सकते हैं, जब आपका बीच में हो आपका। तो यहाँ से बी सी डी मीन्स ये आपके तीनों एक साथ रहेंगे, तीनों एक साथ रहेंगे, ठीक है। अब ये कहाँ पर फिट होंगे, ये 6 प्लेस, ये आपका 7 प्लेस अभी भी अभी फिल नहीं हुआ है, इसे फिल करना है हमें कंडीशन के थ्रू। और यह आपका 3, यह हमें यहाँ से हमें यह, लेकिन यहाँ पर 3 यहाँ पर इम्पटी है, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर मालूम नहीं है कि कौन आकर बैठेगा। लेकिन इतना सेंटेंस से हमें इतना तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज एट वन ऑफ इंड। अब आप सोच सकते हैं कि वन पर्सन है हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी यहाँ है, ठीक है। डी के थर्ड 1 2 3 थर्ड इंड, पर क्या है, थर्ड इंड पर एट 1/3 इंड। अब आपको क्या करना है कि बच्चा कौन सा है, बी सी डी जी ई एफ, ए या पर्सन हु, यह पर्सन या यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है जो आपका अभी तक उसको हम डिफाइन नहीं कर पाए हैं, बचा क्या है। जैसे कि मैंने सब कंडीशन बी सी डी जी ई एफ जी, आपके बचा कौन सा ए, तो यह ए के बारे में अबाउट ए के बारे में या बात कर रहा है आपका। तो यहाँ से ये पर्सन किसको इंडिकेट कर रहा है, ये पर्सन ए को इंडिकेट कर रहा है, यानी ए जो है वो थर्ड पर यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर ए, ठीक। तो यह कंडीशन है, यहाँ पर हमें क्या करना है कि अब इसी कंडीशन को यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे क्या हो सकता है कि हम इसे 3 को उठाकर लाएं और यहाँ पर पुट कर दें। उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन हमारी सेटिस्फाइज होती है या नहीं। यहाँ पर जैसे ये 3 को उठाएं, यहाँ पर ये उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी डी यहाँ पर फिट हो गया। उसके बाद देखेंगे कि इसके थर्ड पर 1 2 थर्ड पर क्या है ए, यानी सेटिस्फाई हो गया आपका पूरे को। हम आप क्या किए कि हम लोगों ने कि 7 प्लेस पर हमने सभी को सीटिंग अरेंजमेंट करा दी है, यानी या 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7 यहीं जो 7 बैठाना था हमने यहाँ पर बैठा दिया। यहाँ पर क्या आएगा, जी बी सी डी ई एफ और ए, ठीक है। तो यहाँ पर सभी लोग
को सीटिंग अरेंजमेंट हो गया है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अब जैसे ही बैठा लेंगे अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको आंसर को बता सकेंगे। अब पूछा गया है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए। पोजीशन ऑफ ए की, ए का पोजीशन क्या है, यह सेवेंथ है पोजीशन है। ए 1 2 3 4 5 6 सेवेंथ। हु आर दी नेबर्स ऑफ बी। नेबर्स ऑफ बी क्या हो सकता है, जी। यहाँ पर इसके पड़ोसी क्या हैं, जी है और सी है, जी और सी है। यहाँ पर सेवेंथ है। हु आर द लेफ्ट ऑफ सी। लेफ्ट के सी में कौन सा है, कौन है, यहाँ पर लेफ्ट के सी में क्या है। यहाँ पर इमीडिएट नहीं बोला है, अगर इमीडिएट बोलता तो आप बोलते बी, लेकिन उसके लेफ्ट में क्या है, अपने आप को मानिए ये आपका लेफ्ट हैंड है, या क्योंकि वह हम सामने देख रहे हैं नॉर्थ की साइड में, या राइट, तो हमारे लेफ्ट में क्या कौन सा है, बी एंड जी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर दोनों होंगे ना, क्योंकि इसमें इमीडिएट नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में। या फिर आप एमसीक्यू में आंसर को भी देखकर टिक कर सकते हैं। तो यह रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस किए अच्छे से, और आगे भी डिस्कस करेंगे इससे क्वेश्चन को, अलग अलग क्वेश्चन को एग्जाम्पल लेंगे हम उस, और कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि पहले कंडीशन को रीड आउट किया, उसके अकॉर्डिंग पहले तो जितने प्लेस थे मैंने प्लेस इम्पटी बना रखे थे। उसके बाद जैसे जैसे स्टेटमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम सिटिंग को अरेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में दो लोग का रिलेशन है तो दो लोग का, उसके बाद फिर फाइनल में सभी को एक साथ अरेंज करेंगे। तो वहाँ से उसके बाद देखेंगे कंडीशन सब सेटिस्फाई हो रही है या नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आज के लिए ठीक है।